तो आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल नंबर 1 क्या दिया हुआ है, tan a = 4/3। एग्जांपल नंबर 1 tan a = 4/3। आपको याद होगा फर्स्ट वीडियो में हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जहां पे दिया हुआ था tan a = 4/3 और सिंपल है। पहले सबसे पहले आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। आपको पता है कि पापा बीडी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, इसमें ये हमारा tan थीटा होता है। तो tan a = 4/3 यानी कि परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है 4, बेस आपको दिया हुआ है 3। अगर ये a है, ये b है और c है, क्योंकि मैं एंगल a के बारे में बात कर रहा हूं तो हम लोग इसको थीटा एंगल लेंगे। परपेंडिकुलर इसके सामने होगा, ये 4 है, ये 3 है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से 5 आ जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो वो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन को हम पूरा करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि पहले मैं करा चुका हूं इसको। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। सबसे पहले क्या करते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस जो पाइथागोरस थ्योरम पर हैं और डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर हैं, सारे वो उसको कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 को हम थोड़ी देर बाद करेंगे। आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है जो कि राइट एंगल है सी के ऊपर। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी, ए बी एंड सी, ये 90 डिग्री का एंगल आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब उसके बाद इन्होंने बोला है BC इज 21 सेंटीमीटर, BC आपको 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अनदर थिंग इज कि AB 29 यूनिट्स दिया हुआ है, AB आपको 29 दिया हुआ है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें निकालना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। हमें निकालना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है आपको, सेकंड पार्ट में निकालना है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने है। जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल आपने देखा, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तीसरी साइड निकालोगे और यहाँ पे तीसरी साइड मिसिंग है। क्या मिसिंग है, AC मिसिंग है। तो मैंने लगाया सीधा। अच्छा देखो, हमें निकालना क्या है, एंगल B दिया हुआ है थीटा पे, ये एंगल B थीटा पे दिया हुआ है, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा। हमें निकालना है परपेंडिकुलर। लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, h² = p² प्लस b²। h² क्या होता है, 29²। p² कैलकुलेट करना है, b² कितना होगा, 21²। 29² कितना होता है, 841 = p² प्लस 21² इज 441। इसको इधर लाके माइनस करेंगे, 841 माइनस 441 = p²। 841 में से 441 जाएगा, कितना बचेगा, 400 = p², यानी कि 20 = p। मेरा p कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर, 20 यूनिट्स मेरा p निकल के सामने आ गया। अब इसके बाद फर्स्ट पार्ट क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। फर्स्ट पार्ट को करने के लिए पहले मैं cos थीटा निकालूंगा। cos थीटा कैसे निकालते हैं, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, यानी कि cos थीटा के लिए क्या चाहिए, B/H। B कितना है, 21 और H कितना है, 29, तो 21/29। अब उसके बाद क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा P/H, यानी कि 20/29। फर्स्ट में बोला है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालो। cos स्क्वायर थीटा यानी कि 21 का स्क्वायर इसको मैं इधर ही कर देता हूं, 400 = p², तो 20 = p। हाँ, cos स्क्वायर थीटा यानी कि 21² / 29² प्लस साइन स्क्वायर यानी कि 20² / 29²। 21 का स्क्वायर 441 / 841 प्लस 20² यानी कि 400 / 29² इज 841। सेम एलसीएम 841, दोनों को हम प्लस कर देंगे। 441 प्लस
400 कितना होता है 841 बाई 841, कैंसिल आउट हुआ, कितना आंसर आया 1। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैलकुलेट करना है। पहले प्लस किया था, अब माइनस कर देंगे, सेम प्रोसेस है। 21 स्क्वायर बाई 29 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर बाई 29 स्क्वायर, सेम प्रोसेस, कुछ भी अलग नहीं है। 21 स्क्वायर इज 441, सॉरी ये माइनस है, ये माइनस है। 441 बाई 841 माइनस 400 बाई 841, 841 एलसीएम, 441 में से 400 को माइनस करना है, कितना आंसर आएगा 41 बाई 841। यहां पे आपका एग्जाम्पल नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। क्या किया मैंने इस एग्जाम्पल के अंदर, कुछ भी नया नहीं किया, जो चीज मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी सेम चीज ही हमने यहाँ पे दोबारा से की है। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ था जिसमें आपको बेस दिया हुआ था, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ था, और आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद आपने परपेंडिकुलर कैलकुलेट किया। परपेंडिकुलर कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले मैंने निकाला cos थीटा, cos थीटा निकालने के बाद मैंने उसका कर दिया स्क्वायर, तो क्या निकल गया cos स्क्वायर थीटा निकल गया। अब उसके बाद मैंने निकाला साइन थीटा, साइन थीटा निकालने के बाद मैंने साइन थीटा का स्क्वायर कर दिया, तो मेरा साइन स्क्वायर थीटा आ गया। मैंने दोनों को प्लस किया, प्लस करने के बाद मुझे पता लगा मेरा आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। आगे हमें निकालना था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब मेरे को माइनस का करना था तो मैंने सेम प्रोसेस किया और माइनस करने के बाद मेरा आंसर कितना आया 41 बाई 841। ठीक है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में, बहुत इजी है। अभी देखो मैं आपको लगातार स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो से लेके अभी तक एक ही टाइप के क्वेश्चंस को बार बार करवा रहा हूं। जब आप एक ही टाइप के क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करते रहोगे तो आपकी कमांड बेहतर हो जाएगी, इसलिए मैं एक ही तरीके के क्वेश्चंस को करवा रहा हूं। ठीक है, फिर जो मैंने एग्जांपल्स छुड़वाए हैं वो भी मैं कराऊंगा, वो थोड़े से अलग हैं, मगर जब एक ही टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसके ऊपर कमांड बना लेते हैं। आगे चलते हैं फिर देखेंगे। एग्जाम्पल 3 हो गया, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 को देख के आपको कुछ पहले याद आ रहा होगा, हमने एक क्वेश्चन किया था जहां पे tan a इज इक्वल टू 1 दिया हुआ था। आपको याद होगा हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें tan a इज इक्वल टू 1 दिया हुआ था, और वहां से हमने k लेकर के, याद है k लेकर के हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था और आंसर निकाला था। यहां पे भी हमें सारी चीजें बिल्कुल सेम ही करनी है, मगर एक डिफरेंस दिया हुआ है। क्या डिफरेंस दिया हुआ है, हमने वहां पे tan a करने के बाद सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले थे, यहां पे सारे रेशियो नहीं निकालने, हमें क्या प्रूफ करना है कि 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1, कि 2 sin a cos a 1 के इक्वल है, ये आपको यहां पे प्रूफ करना है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, बी हमारा 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब tan a यानी कि मैं इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूं तो ये मेरा परपेंडिकुलर होगा। tan का फॉर्मूला क्या होता है p अपॉन b, परपेंडिकुलर क्या है bc है, और बेस क्या है ab है। tan थीटा, tan a मुझे कितना दिया वो 1, bc इज इक्वल bc अपॉन ab, ab उधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, दोनों इक्वल आ गए। जैसे ये दोनों इक्वल आते हैं हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये दोनों इक्वल आते हैं हम लोग फटाक से क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं और क्या करते हैं, इज इक्वल टू के कर देते हैं इसको। याद है फर्स्ट वीडियो में बताया था, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये दोनों साइड का मेजर कितना है, ये दोनों साइड इक्वल है ये मुझे पता चल गया, मगर मेजर क्या है ये मुझे नहीं पता चल रहा। तो फिर उसके लिए मैंने बोला कि वो कोई भी एक नंबर हो सकता है। कौन सा नंबर हो सकता है, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर हो सकता है। क्या, के हो गया। क्लियर हो गया, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू के, यानी कि ये भी मेरा के है और ये भी मेरा के आ गया। पाइथागोरस थ्योरम पे आ जाते हैं। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है के स्क्वायर, बेस स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2k स्क्वायर।
के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्या होता है, 2k स्क्वायर होता है। ये आ गया मेरा AC का स्क्वायर, तो AC कितना आ जाएगा, √2k स्क्वायर। अब क्योंकि अंदर ऑलरेडी k का स्क्वायर दिया हुआ है तो वो रूट के बाहर आ जाएगा। अब जब वो रूट के बाहर आएगा अंदर बचेगा केवल 2, तो मेरा हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, k√2। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, k√2। बहुत बढ़िया, k√2 मेरा हाइपोटेन्यूज आ गया। अब मुझे क्या निकालना है भाई, मुझे तो ये प्रूफ करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, साइन चाहिए, कॉस चाहिए, साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है आपका, k, हाइपोटेन्यूज कितना है, k√2, k से k कट गया, क्या आंसर आ गया, 1/√2 आ गया। बहुत बढ़िया। मुझे क्या निकालना है नेक्स्ट, कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, k, हाइपोटेन्यूज k√2, कैंसिल आउट हो गया, क्या आंसर आ गया, 1/√2 आ गया। इसके आगे मुझे क्या करना था, इसके आगे मुझे करना था कुछ प्रूफ। क्या प्रूफ करना था देखते हैं जरा। टू इंटू साइन ए, साइन ए कितना है मेरा, 1/√2, 1/√2 इंटू कॉस ए, कॉस ए कितना है, 1/√2 ही है। √2 इंटू √2 2 होता है, 2 इंटू ये जो 1 है इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, 2/2 दैट इज इक्वल टू 1, यही प्रूफ करना था। क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, tan a जो भी दिया हुआ था वहां से मैंने दो साइड को इक्वल प्रूफ करा। इक्वल प्रूफ करने के बाद मैंने देखा कि ये दोनों किसके इक्वल हैं, k के इक्वल हैं। और k क्या है, k कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि लेंथ नेगेटिव तो हो नहीं सकती इसलिए हम पॉजिटिव नंबर लेंगे। तो k कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है। वहां से मैंने हाइपोटेन्यूज निकाला। जैसे ही मुझे ट्रायंगल की तीनों साइड मिल गई, तीनों साइड निकालने के बाद मैंने क्या किया, मैंने फटाफट से साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला लगाया, इसके अंदर वैल्यू पुट करी और इक्वल टू 1 प्रूव कर दिया। कोई डाउट, बहुत इजी है। सेम टाइप के क्वेश्चंस बार बार करते रहेंगे ताकि हमारी एक मेमोरी बने और हम लोग इसको भूलें नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, अगेन थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है, इसको हम लोग बाद में कर लेंगे। बाद में करने का मतलब ये नहीं है मैं छुड़वा दूंगा, नहीं, बाद में करेंगे, ठीक है, मगर एक टाइप के क्वेश्चंस को बार बार करके कमांड बनाते हैं। चलो आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 8.1 पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखो, जो भी बच्चा एग्जाम्पल्स को करेगा, जो भी बच्चा एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से कर लेगा, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एक्सरसाइज 8.1 में। अगर आपने एग्जाम्पल्स को इग्नोर कर दिया, ज्यादातर बच्चे इस गलती को करते हैं, मैंने देखा है कि ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, कंसेप्ट पढ़ा, सीधा आ गए एक्सरसाइज के ऊपर, वो एग्जाम्पल्स को देखते ही नहीं है। अगर आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व नहीं करोगे तो आपको डाउट आएंगे। एग्जाम्पल्स को अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो एक्सरसाइज सॉल्व होगी नहीं। मैं बताऊं क्यों, इसका रीजन ये है कि आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको ट्राइंगल की दो साइड दी हुई है, ठीक है। दो साइड देने के बाद उन्होंने क्या बोला है, साइन ए निकालो, कॉस ए निकालो, साइन सी निकालो, कॉस सी निकालो। इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने एग्जाम्पल्स इतने सारे कर लिए इस टाइप के, तो आप ये क्वेश्चन 2 मिनट में कर लोगे। अगर आपने एग्जाम्पल नहीं किए होते ना, इस क्वेश्चन को देखते ही हथियार गिरा देते। क्यों, क्योंकि किया ही नहीं है। हमें यही नहीं पता है कि अप्रोच कैसे करना है, हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या सोचना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, क्या बनाना है, हमें पता ही नहीं है। तो फिर हम इसको सॉल्व कैसे कर पाएंगे। एग्जाम्पल्स के अंदर सोल्यूशन होता है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप सोचते हो, थोड़ा बहुत आपको सोल्यूशन से हिंट मिल जाता है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, वहां से कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए एग्जाम्पल को जरूर किया करो, उसको इग्नोर मत किया करो। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, इन्होंने दे दिया कि राइट एंगल ट्राइंगल है और बी पर राइट एंगल बना हुआ है। ये सी हो गया, ये ए हो गया। आपको क्या दिया हुआ है, ए बी आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए बी मैंने 24 सेंटीमीटर लिख दिया। बी सी मुझे 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये मैंने 7 सेंटीमीटर लिख दिया। इन्होंने बोला है साइन ए और कॉस ए कैलकुलेट करो। साइन ए यानी कि ये वाला और कॉस ए भी ये वाला है। तो फिर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
परपेंडिकुलर 7 स्क्वायर, बेस 24 स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, इन दोनों को प्लस किया कितना आया 625 आ गया। h स्क्वायर इज इक्वल टू 625, तो h कितना आ जाएगा 25, यानी कि ये मेरा 25 आ गया। क्या निकालना है मुझे निकालना है साइन ए की वैल्यू, और किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान है, साइन ए की वैल्यू निकाल देते हैं। साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 7 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 25। भाई साइन ए एंगल के अकॉर्डिंग तो यही परपेंडिकुलर होगा, तो 7 हमारा परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज हमारा 25 हो गया। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, 90 डिग्री एंगल के सामने होता है। एक ही चीज बार बार रिपीट करेंगे, याद हो जाएगी। उसके बाद कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस कितना है मेरा 24 है, और हाइपोटेन्यूज 25। कॉस ए भी निकल गया, साइन ए भी निकल गया। चलो जी नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला निकालने के लिए, बोला साइन सी कॉस सी निकालो। अब मुझे निकालना है साइन सी, यानी कि पहले एंगल ए ये था, अब एंगल चेंज हो गया, अब एंगल ये है। अगर ये एंगल है तो फिर मेरा परपेंडिकुलर भी चेंज हो गया, तो साइन ए क्या बन जाएगा 24/25, और कॉस सी क्या बन जाएगा 7/25, क्योंकि अब ये मेरा बेस बन गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1, दोनों पार्ट क्लियर हो गए, कोई डाउट। बहुत इजी है, ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। जैसे ही आपको दो साइड दे दी, पाइथागोरस थ्योरम, देखो अभी तक हर क्वेश्चन में यही किया है, कुछ नया नहीं किया, कोई भी एक नई चीज मैंने नहीं लगाई है। हर क्वेश्चन के अंदर आपको दो साइड गिवन होती है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर देते हैं। बस एक चीज याद रखते हैं कि हमें किस एंगल के बारे में पूछा गया है। साइन ए के बारे में पूछा गया है तो ये परपेंडिकुलर, साइन सी के बारे में पूछा गया है तो ये वाला मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, tan p माइनस कॉट r कैलकुलेट करना है, फिगर आपको उन्होंने दी हुई है। हाँ, अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, और आपको दे दिया पी क्यू हमारा 12 दिया हुआ है, पी आर 13 दिया हुआ है, हमें निकालना है tan p माइनस कॉट आर। निकाल देते हैं, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, हमें ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ये हमारा ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर, पी आर 13, ये हमें 12 दिया हुआ है। मैं कुछ नहीं करूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा पाइथागोरस थ्योरम, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे यही आता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। हाइपोटेन्यूज 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर 12 स्क्वायर, बेस नहीं पता, 13 स्क्वायर 169, 144 प्लस बेस स्क्वायर 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर 25 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर 5 इज इक्वल टू बेस। माइनस तो कर लोगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 169 में से 144 माइनस 25 आंसर आएगा, माइनस करके देख लेना। बेस कितना निकल गया 25 निकल गया, यानी कि जो साइड मिसिंग थी ये हमारी 25 आ गई। क्या निकालना है tan p। अगर मैं इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूं तो मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर मेरा क्यू आर बन जाएगा, ठीक है। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 5, और बेस कितना दिया हुआ है 12, और दूसरा क्या निकालना है कॉट आर, दूसरा निकालना है कॉट आर। जैसे इन्होंने कॉट आर बोला, मैंने एंगल चेंज करके यहां लगा दिया, और कॉट का सुनते ही मैंने बोला परपेंडिकुलर मेरा 12 बन गया। अच्छा, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है भैया, जो tan का होता है उसी को उल्टा कर दो, तो b अपॉन p कर दिया। मैंने केवल फॉर्मूले का उल्टा किया है, जो फॉर्मूला था, मैंने वैल्यू को नहीं उठाया। 12/5 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे एंगल p था, यहां पे एंगल r आ गया, तो b/p कॉट r, b क्या होगा 5,
और हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा 12। कोई डाउट है? मैंने यहां पे क्या किया, tan p का फॉर्मूला लगाया p अपॉन b, उसके बाद cot r। cot का फॉर्मूला क्या होता है? cot का फॉर्मूला होता है जो भी p और b का फॉर्मूला होगा उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो वो हो गया b अपॉन p। अब r के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरा ये तो हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया मेरा बेस 5। परपेंडिकुलर कितना है 12, 5 अपॉन 12। मैंने क्या करना है, माइनस कर देना है, tan p माइनस cot r। tan p कितना है 5/12, cot r कितना है हमारा 5/12, माइनस किया कितना आ गया 0। क्या आंसर आ गया 0। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। बस हर बार एक ही चीज याद रखो, आपको क्वेश्चन के अंदर दो साइड गिवन होंगी, थर्ड साइड आपको कैलकुलेट करनी होगी और थर्ड साइड कैलकुलेट करने के बाद सीधा रेशो का फॉर्मूला, बस। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, sin a is equal to 3/4, कैलकुलेट cos a and tan a। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि sin a आपको 3/4 दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट करना है cos a and tan a। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, sin a is equal to sin a is equal to 3/4, कैलकुलेट cos a and tan a। आपको याद आ रहा होगा एक क्वेश्चन किया था, tan a is equal to 3/4 या 4/3, ये वैल्यू थी। सीधा मैंने क्या बोला था, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन H, यानी कि अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, मैंने इसको बोला कि ये A है, ये B है, ये C है, ये 90 डिग्री का एंगल है, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, तो परपेंडिकुलर क्या बन गया मेरा, परपेंडिकुलर बन गया ये, और हाइपोटेन्यूज कितना है 4। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है मेरा भाई, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 3 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज मेरा, हाँ हाइपोटेन्यूज मेरा 4 आ गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, 4 का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 16 माइनस 9 इज इक्वल टू b स्क्वायर, 7 इज इक्वल टू b स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए b, √7 इज इक्वल टू b। बहुत बार ऐसा होगा कि जब आप लोग स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो एक होल नंबर आ जाए, ऐसा हमेशा नहीं होता है। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख लो क्या आ रहा है, √7 आ गया, बेस कितना आ गया √7, ये मेरा √7 आ गया। ठीक है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, cos a and tan a। मुझे निकालना है cos a का फॉर्मूला b अपॉन h। बेस कितना है, हम एंगल चेंज नहीं कर रहे हैं, एंगल अभी भी a है, तो बेस कितना है √7 और हाइपोटेन्यूज हमारा 4 है। मुझे क्या निकालना है, tan a क्या होता है p अपॉन b। परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है √7, दैट इज योर आंसर। देखो एक ही टाइप के क्वेश्चंस करते जा रहे हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चंस करते जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसी तरीके से जैसे यहां पर तो हमें एनसीईआरटी की बुक में मिल गए, एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल गए, आपको भी हमेशा यही करना है कि जब भी आप कोई भी एक क्वेश्चन कर लो, कोई भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपने कर लिया, तो उसके बाद आपको उसके सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट करने चाहिए। जब आप रिपीट करोगे आप कभी नहीं भूलोगे। टाइम कंस्ट्रेंट सबके पास है, टाइम लिमिट सबके पास है, मगर आपको टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 10th है, या देखो 10th जो होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, पहली बार आप बोर्ड देने जा रहे हो, नेक्स्ट ईयर आपका बोर्ड होगा, तो 10th में बहुत सीरियस हो जाओ। ठीक है, अभी समर ब्रेक सबका चालू है, अब ये मत सोचो कि समर ब्रेक चालू है, मुझे नानी क्या जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, नहीं, कोशिश ये करो कि पढ़ाई के लिए टाइम निकालें। ठीक है, सेल्फ स्टडी करो, साइंस के चैप्टर पढ़ो, बाकी के सारे चैप्टर पढ़ो, और मैथ्स को भी टाइम दो, क्योंकि यही एक महीना ऐसा होता है जिसमें हमें स्कूल नहीं जाना, हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं होता, तो हम लोग इस तरीके की चीजों को कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, इस समर ब्रेक में यानी कि ये जो महीना आपका स्टार्ट हो गया है अभी, इस महीने में हम लोग सारे के सारे डिफिकल्ट चैप्टर्स कर लेंगे। डिफिकल्ट चैप्टर से मेरा मतलब है कि वो चैप्टर्स कर लेंगे जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी,
जो आपको बार बार देखने पड़ेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ठीक है। ये दोनों चैप्टर को बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। दूसरा सरफेस एरिया भी हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि सरफेस एरिया के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि बहुत सारी कैलकुलेशन होती है। सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, उसके अंदर कैलकुलेशन, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है, तो फिर हम लोग उसको अभी कर लेंगे। उसको अगर मैं एग्जाम टाइम के बाद या आपके स्कूल स्टार्ट हो जाने के बाद कराऊंगा, तो फिर आपके पास एक तो टाइम पहले से ही कम रहेगा, ऊपर से क्वेश्चन इतने लेंदी रहेंगे, तो दिमाग के ऊपर पहले से ही बहुत प्रेशर है, स्कूल जाना है, स्कूल का होमवर्क करना है, फिर ट्यूशन भी है, और फिर उसके बाद ये भी करना पड़ेगा। तो इन चीजों को हम लोग समर ब्रेक में कर लेंगे, जहां पे हमारे ऊपर टेंशन कम रहती है, स्कूल नहीं जाना होता, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? गिवन 15 cot a is equal to 8, find sin a and sec a। हर क्वेश्चन सिमिलर है, हर क्वेश्चन सिमिलर है, वो बस इधर उधर घुमा के हर क्वेश्चन को दिए जा रहे हैं, आप बस चुपचाप करते जाओ। देखते हैं। क्या दिया हुआ है? 15 cot a is equal to 8। 15 cot a is equal to 8। cot a is equal to 8 by 15। 8 by 15, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? साइन एंड सेक निकालना है। मगर सबसे पहले ये तो देख लें कि हमें ट्राइंगल की कौन कौन सी साइड दी हुई है। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। ये दिया हुआ है मुझे tan का, और cot का क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल, यानी कि ये तो हो गया मेरा बेस और ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर। कोई डाउट है? चलो अब मैं बना लेता हूं फटाफट से ट्राइंगल, और ट्राइंगल बनाने के बाद मैंने बोला ये ए है, ये बी है, ये सी है। मैं इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि मैं cot A के बारे में बात कर रहा हूं, और इसके अकॉर्डिंग ये मेरा 15 परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा बेस 8 हो गया। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सबसे पहले लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम। बी स्क्वायर, पी कितना है हमारा? 15 स्क्वायर, ये कितना है? 8 स्क्वायर। 15 स्क्वायर इज 225 प्लस 8 स्क्वायर इज 64। इन दोनों को मैंने प्लस किया 289। एच स्क्वायर मेरा 289 आ गया। एच कितना आता है? 17। 17 मेरा एच निकल के आ गया। जैसे ही मेरा हाइपोटेन्यूज निकल के आया, यानी कि मेरे को ट्रायंगल की तीनों साइड मिल गई, और जैसे ही मुझे तीनों साइड मिली, मैंने क्या किया? क्या निकालना था? साइन ए एंड सेक ए। साइन ए सेम एंगल है P अपॉन H, परपेंडिकुलर 15, हाइपोटेन्यूज 17। सेक ए, सेक ए क्या होता है? ये कॉस का उल्टा होता है। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है। ये वाला मेरा कॉस है, तो सेक क्या बन जाएगा? H अपॉन बी। H कितना है? 17, और B कितना है? 8। B मेरा 8 है ना, ये वाला। साइन ए सेक ए, ये निकल गया। समझ में आ गया? कोई डाउट? हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब हम सीधा आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने दिया हुआ है sec थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये क्वेश्चन मैं तो सॉल्व कर रहा हूं, मगर आप भी वीडियो को पॉज करो और फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर उसके बाद आंसर मैच करते हैं। अभी पता लग जाएगा हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। क्या दिया हुआ है? sec थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। sec थीटा 13 अपॉन 12। अब मुझे पता है sec थीटा क्या होता है? ये cos का उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। तो पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। cos क्या है? ये इसका उल्टा है, यानी कि ये h दिया हुआ है और ये b दिया हुआ है। मैंने फटाफट से बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल ABC। इन्होंने कोई एंगल का नाम नहीं दिया हुआ है, इन्होंने sec थीटा बोला हुआ है।
यानी कि मैं अपनी मर्जी से किसी को भी ले सकता हूं, तो मैंने बोला मैं इसको ले रहा हूं, मैंने इसको थीटा ले लिया। अगर ये थीटा है तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, तो मेरा बेस कितना है 12, हाइपोटेन्यूज कितना है 13। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे फटाफट से परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर निकालने के लिए मैंने क्या करा, लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू यानी कि 13, p स्क्वायर कैलकुलेट करना है, b कितना है 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर इज 144, इधर आएगा माइनस 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, 169 में से 154 144 इज 25, पी स्क्वायर दैट इज 5 इज इक्वल टू पी। ये मेरा 5 निकल गया। क्या बचा निकालने के लिए, साइन ए। साइन ए क्या होता है, पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर कितना है 5, एच कितना है 13, कॉस ए, कॉस ए तो सीधा सेक थीटा का उल्टा ही होता है, तो मैं सीधा लिख देता हूं 12/13। साइन निकल गया, कॉस निकल गया, tan ए क्या होता है p अपॉन बी। परपेंडिकुलर 5, b कितना है 12, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, ओह सॉरी नॉट ए, ये इसके अंदर ए नहीं आएगा, यहां पे थीटा दिए हुए हैं सारे एंगल, हाँ यहाँ पे थीटा थीटा थीटा। देखो ये चीज का याद रखना, जैसे यहाँ पे गलती हो गई, मैंने सेक साइन ए कॉस ए टैन ए ये सारे ए में लिख दिए थे, आपको ए नहीं लिखना है, थीटा दिया हुआ है थीटा ही लिख के चलना, ए लिख दिया सारे गड़बड़ हो जाएंगे, ए मत लिखना नहीं तो सारे गड़बड़, सारी मेहनत का सत्यानाश। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है, एच अपॉन पी होता है, कितना हो जाएगा 13/5, 1 2 3 4 5 क्या रह गया, कॉट, tan का उल्टा होता है, b अपॉन p यानी कि 12/5। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है? हर बार एक ही काम करना है, जो दो साइड दी हुई हैं उनको यूज करना है, यूज करने के बाद क्या निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम से जो भी मिसिंग साइड है उसको कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, अब देखो 6 क्वेश्चन जो मैंने एग्जांपल छुड़वाया हुआ है ये वही क्वेश्चन है, इसको हम बाद में करेंगे। हम आ जाते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, cot थीटा इज 7/8। आपको दिया हुआ है कि जो cot थीटा है वो 7/8 है, cot थीटा 7/8 है। अगर मैं बात करूं cot tan का उल्टा होता है, तो यानी कि ये मेरा tan है तो b अपॉन p मेरा cot हो गया, यानी कि ये b है ये p है, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया थीटा एंगल। इन्होंने फिर से कोई अल्फाबेट का नाम नहीं दिया हुआ है इसलिए मैंने भी नहीं लिया, मैंने थीटा ले लिया। थीटा लेने के बाद मैंने देखा परपेंडिकुलर मेरा ये होगा, बेस मेरा 7 होगा। अब मैंने क्या करा, फटाफट से पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से मैंने क्या निकाला, मैंने निकाला हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज निकालने के बाद मुझे पता लगा कि 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 64 प्लस 49 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, इन दोनों को मैंने प्लस किया आया 113 इज इक्वल टू एच, अंडर रूट में डाल देते हैं तो ये मेरा 113 अंडर रूट में आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या निकालना है हमें। मुझे दिया हुआ है cot थीटा, ठीक है जी समझ में आ गया। दूसरी साइड तीसरी साइड मैंने निकाल दी। मुझे निकालना है सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसके नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये मुझे सॉल्व करना है, सॉल्व कर देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमें पता है साइन थीटा का फॉर्मूला p अपॉन एच, मैं सीधा इसके अंदर डाल रहा हूं 1 प्लस साइन थीटा यानी कि p अपॉन एच। p कितना है 8 और हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 113, ठीक है, एंड
1 माइनस साइन थीटा ही है तो सेम रहेगा 8 अपॉन अंडर रूट 113। इसके नीचे क्या आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, b अपॉन एच। तो 1 प्लस बी, बी हमारा 7 है और h हमारा अंडर रूट 113 है, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस 7 अंडर रूट 113। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। आपने 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में एक आइडेंटिटी की होगी, क्या नाम है आइडेंटिटी का, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, ये एक नंबर है a, ये नंबर b है, ये और बीच में प्लस का साइन है। सेम नंबर a यहाँ पे भी लिखा हुआ है, b नंबर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बीच में माइनस का साइन है। तो आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी a माइनस बी। क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। a हमारा 1 है, माइनस b स्क्वायर यानी कि 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। सेम वे में नीचे भी हमने देखा, ये मेरा नंबर a है, ये नंबर b है, बीच में प्लस का साइन है। ये नंबर मेरा a है, ये नंबर b है, बीच में माइनस का साइन है। तो ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। क्या आएगा सॉल्व करके, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 8 स्क्वायर इज 64 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे, क्या आंसर आएगा, 113 आ जाएगा। फिर नीचे क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन अंडर रूट, सॉरी नॉट अंडर रूट क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो 113 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब मैंने क्या किया, देखो ये बीच में लाइन और इसके ऊपर भी है और एक नीचे भी है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले ऊपर वाले में यानी कि मैंने इस वाले में पहले एलसीएम ले लिया। मैंने एलसीएम लिया तो क्या आया 113 एलसीएम आएगा, 113 एलसीएम आ गया। यहाँ पे क्या आएगा 113, क्यों, क्योंकि इसके नीचे 1 था, 1 को मुझे 113 बनाना है तो इंटू 113 करेंगे ना, तो ऊपर भी मुझे 113 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 64। इसके नीचे ये सेम वे में मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा, माइनस 49 अपॉन 113। 113 में से 64 माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा, 113 में से 64 माइनस करते हैं तो हमने देखा 49 आंसर आएगा। 49 अपॉन अंडर रूट, सॉरी नॉट अंडर रूट 113। इसके नीचे 113 में से इसको माइनस किया, फिर से आया 49 अपॉन 113। क्लियरली कैंसिल आउट हो रहे हैं ये, क्या आंसर आ जाएगा 1, 0 नहीं आएगा, 1 आंसर आएगा। याद रखना क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं, माइनस नहीं कर रहे। कैलकुलेशन समझ में आई ये वाली, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देख लेना। यहां तक मैंने केवल क्या करा, वैल्यू पुट करी। किसकी वैल्यू पुट करी, साइन थीटा की जगह पे साइन थीटा की, कॉस थीटा की जगह पे कॉस थीटा की वैल्यू पुट करी। एक जगह 1 प्लस साइन थीटा था, एक जगह 1 माइनस साइन थीटा था, एक जगह 1 प्लस कॉस थीटा था, एक जगह 1 माइनस कॉस थीटा था। ठीक है, मैंने वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद मैंने ये देखा कि 8th स्टैंडर्ड में मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a प्लस बी a माइनस बी, 9th में भी पढ़ी थी। जिन लोगों ने बादाम खाए उन्हें बिल्कुल याद होगा। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का स्क्वायर किया यानी कि 1 का स्क्वायर कर दिया, b स्क्वायर यानी कि 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर कर दिया। बीच में लगा देंगे माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस का साइन रहेगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद सेम वे में नीचे भी कर दिया, क्यों, क्योंकि मैंने देखा नीचे भी a प्लस बी a माइनस बी यही आ रहा था, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या आएगा 113 आएगा। मैंने यहाँ पे 113 लगा दिया। नीचे मैंने क्या करा, 1 का स्क्वायर, इसको तो लिखने की भी जरूरत नहीं थी, मैंने यहाँ पे भी स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, यह आएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113। अब आपने एक चीज देखी क्या, कि यहाँ पे 1 माइनस 64 अपॉन 113 है, ये यहाँ इसके ऊपर भी एक नंबर है, नीचे भी एक नंबर है, तो हमें क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। देखो इसको मैं अलग से दिखाता हूं। ऐसा कुछ लिखा हुआ है ये 1 माइनस, ठीक है, 64 अपॉन 113 है ना। इस पूरे के नीचे 1 माइनस 7 अपॉन 113,
ठीक है, तो यहां ऊपर अलग सॉल्व करना है और यहां नीचे अलग सॉल्व करना है, ऊपर अलग और नीचे अलग। तो मैंने कैसे किया, सबसे पहले यहां एलसीएम लिया, इस 1 के नीचे क्या था 1 था, एलसीएम कितना आया 113, तो इसको मुझे 113 बनाना है ना, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर वाले को भी कर दिया, तो आया 113 माइनस 64। इसके नीचे सेम वे में इसके नीचे 1 था, एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 113, तो इसको मुझे 113 से करना था, तो मैंने ऊपर भी 113 से कर दिया, तो यहाँ पे क्या है 113 माइनस 49, ये 7 नहीं है, यहाँ पे 49 था, ये 49 है, ठीक है। अब 113 में से 64 माइनस किया आया 49 अपॉन 113, और 113 में से 49 को माइनस किया तो मेरा आंसर आया 64 अपॉन 113। ओ एक सेकंड, ये माइनस में कहीं गलती हो गई, हाँ यहाँ पे है 113 माइनस 64 और यहाँ पे 113 माइनस 49, तो ये यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको जरा ध्यान देंगे सारे। यहां पर थोड़ा सा ये गड़बड़ हुआ है, क्या 113 में से 64 माइनस करेंगे कितना आंसर आएगा 49 अपॉन 113 डिवाइडेड बाई 113 में से 49 को माइनस किया तो आएगा 64 अपॉन 113, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो मैं नेक्स्ट पेज पे बता ही रहा हूं आपको, ये आ गया पूरा। अब इसके बाद देखो क्या होता है, 49 अपॉन 113 डिवाइडेड बाय 64 अपॉन 113, यही दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 49 अपॉन 113 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई और नंबर रेसिप्रोकल, 113 अपॉन 64, 113 से 113 कट गया, कैंसर आया 49 अपॉन 64। कैंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, ये दोनों कट जाएंगे, 49 अपॉन 64 इज योर आंसर। क्लियर हो गया, ये कैलकुलेशन क्लियर हो गई। यहां पर एक कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग आई हुई है, थोड़ी सी नई कैलकुलेशन आई हुई है जो पहले कर चुके हैं उन्हें तो पता है, जो नहीं कर चुके वो ध्यान से समझ लो इसको, ठीक है। हमने एलसीएम लिया सबसे पहले, एलसीएम लेने के बाद हम लोगों ने उसको कैंसिल आउट किया है, और जैसे कैंसिल आउट हुआ तो हमारा क्या आंसर आ गया 49 अपॉन 64, ठीक है। जिसको ना समझ में आए वीडियो को वापस से पीछे जाकर के देख लेना, 2-3 बार देख लेना, कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। देखो YouTube पे पढ़ने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है, जब भी आप YouTube पे पढ़ते हो सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आप अपने फोन के अंदर लैपटॉप के अंदर पढ़ रहे हो, आपको जो नहीं समझ में आ रहा बैक करके 10 बार 20 बार 100 बार पूछ सकते हो। मगर जब भी हम ट्यूशन में होते हैं, स्कूल में होते हैं, बार बार पूछने से हम थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, क्यों, क्योंकि जो बाकी के जो बच्चे हैं ना, जो हमारे दोस्त हैं, वो बाद में हमारा मजाक बनाते हैं, तो बच्चा इस चीज से थोड़ा सा डरता है और वो पूछ नहीं पाता। यूट्यूब पे यही फायदा है कि बार बार डबल क्लिक किया पीछे गए, डबल क्लिक किया पीछे गए, 10 बार 20 बार 30 बार देखते जाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। स्कूल में टीचर्स रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, मगर यहाँ यूट्यूब पे आप लोग पीछे जाकर के बार बार रिपीट कर सकते हो, कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आ भी जाता है, अगर आपको लगता है कि ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आई है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वापस से रिपीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कर लिया है, हम लोग को आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट पे, जो कि क्या दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। अरे भाई जब कॉट थीटा आपको 7/8 दिया हुआ है, जब कॉट थीटा 7/8 है तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 49 अपॉन 64। कोई डाउट है, क्लियर हो गया भाई। कॉट थीटा मुझे 7/8 दिया हुआ है, मुझे क्या निकालना है, मुझे उसका स्क्वायर निकालना है, तो जो नंबर दिया उसका स्क्वायर कर दिया मैंने, मेरा आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोला है, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, 3 cot a आपको 4 दिया हुआ है, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। आपको ये देखना है कि अगर cot थीटा की वैल्यू 7/8 है, सॉरी cot a की वैल्यू 4/3 है, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या दोनों का आंसर सेम आएगा या अलग आएगा, ये चेक करना है। चलो चेक करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 3 cot a इज इक्वल्स टू 4, 3 cot a इज इक्वल्स टू 4, यानी कि cot a इज इक्वल टू 4/3। हमें क्या देखना है, हमें ये चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, हमें देखना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपको देखना है कि ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल आता है या नहीं आता। सबसे पहले जो दिया हुआ है वहां से हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बनाने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि उसकी तीसरी साइड क्या आ रही है। तीसरी साइड कैलकुलेट करने के बाद मैं पहले tan ए निकालूंगा, फिर उसके बाद मैं cos ए sin ए निकालूंगा, इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगा और सॉल्व कर देंगे। चलो आगे चलते हैं। ट्रायंगल बनाया, ये हो गया A, ये B, ये C, ये 90 डिग्री का एंगल है। cot A बोला यानी कि उन्होंने इस एंगल के बारे में बात करा है, तो इस एंगल के बारे में अगर उन्होंने बात किया है तो फिर इसके सामने वाला जो एंगल होगा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ये हो गया। अच्छा, cot का फॉर्मूला क्या होता है, पापा बेडी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, कभी मना नहीं करते, हमेशा हाँ बोल देते हैं। तो cot का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B/P, यानी कि ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 3 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा के कैलकुलेट कर लेना, ये आपका 5 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ट्रायंगल के अंदर 3 साइड दी हुई हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसके अंदर निकालना है उसको कैलकुलेट कर देते हैं। मैंने फटाफट से क्या करा, tan A निकाल दिया। tan A क्या होता है, P/B, P कितना है 4, B कितना है 3। मेरा P 4 है और मेरा B 3 है, ठीक है। अब उसके बाद अच्छा cot A आपको दिया हुआ है 4/3, सॉरी ये थोड़ा सा अदला बदली हो गए। ये अदला बदली कैसे हो जाएंगे, cot A कितना है 4/3, 4/3 यानी कि B हमारा ऊपर है और P मेरा नीचे है। तो P मेरा कितना है, P मेरा 3 है और 4 मेरा ये है। अब tan A कितना आ जाएगा, tan A आ जाएगा परपेंडिकुलर, tan A कितना निकल के आएगा, tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3/4, ठीक है। कोई डाउट, आगे देखते हैं। इसके बाद cos A, cos A क्या होता है B/H, बेस कितना है हमारा 4 और h कितना है 5, और उसके बाद क्या निकालना है sin A, sin A क्या होता है P/H, P कितना है 3 और h कितना है 5। ये जो वैल्यूज आपके सामने आ गई हैं, इन वैल्यूज को उठा करके इसके अंदर पुट कर दो और देखो क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे। सॉल्व करके देख लेते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 माइनस tan A की वैल्यू कितनी है 3/4, उसका स्क्वायर कर देंगे, 3/4 का 1 प्लस tan स्क्वायर यानी कि 3/4 का स्क्वायर कर देंगे। 1 माइनस 9/16 और यहाँ पे 1 प्लस 9/16। बिना सोचे समझे क्या करना है, एलसीएम लेना है, जैसे पहले किया था हमने। पहले वाला क्वेश्चन भी कुछ ऐसे बन गया था। मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, ऊपर कितना एलसीएम आ गया 16, तो यानी कि 16 माइनस 9 और नीचे कितना एलसीएम आएगा 16 ही आएगा, तो 16 प्लस 9 बाई 16, 16 से 16 कैंसिल हो गया। 16 माइनस 9 7, 16 प्लस 9 25, यानी कि इसको जब सॉल्व किया तो 7/25 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, cos स्क्वायर A, cos A कितना है 4/5, cos का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/25,
16/25 माइनस साइन का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/25। 16 माइनस एलसीएम तो 25 ही आ रहा है, 25 एलसीएम आ गया, 16 माइनस 9 कितना होता है 7/25। जी दोनों आंसर सेम हो गए, दोनों आंसर सेम हो गए, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था कि क्या इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा, हाँ बिल्कुल सेम आएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट है यहाँ पे? एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि आपको कभी कोई डाउट ही ना आए, ठीक है। अभी तक मैंने ट्रिग्नोमेट्री के जो भी क्वेश्चन कराए अपनी फर्स्ट वीडियो में और इस वाली वीडियो में भी, सारे के सारे सिमिलर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप जितनी बार इन क्वेश्चंस को रिपीट करोगे उतना आपका बेनिफिट है, उतना ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर आपकी कमांड बनेगी, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और अगर एक बार कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो वो जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं, डिफिकल्ट भी नहीं, डर मत जाना, जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अब आ जाते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A is equals to 1/√3 find the value of sin A cos C plus cos A sin C। फिर से सेम, फिर से आपको सेम दिया हुआ है, आपको tan A एक एंगल दे दिया 1/√3, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद sin A की वैल्यू निकालोगे, cos C की वैल्यू निकालोगे, cos A की वैल्यू sin C की वैल्यू निकालोगे, प्लस करके देखोगे क्या आंसर आ रहा है। कर देते हैं फटाफट से, tan A इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है परपेंडिकुलर, मैंने फटाफट से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये A है, ये B है, ये C है, इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर मेरा 1 हो गया, हाइपोटेन्यूज सॉरी बेस कितना हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। मुझे क्या निकालना है, मुझे AC निकालना है, h² इज इक्वल टू p² प्लस p कितना है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करते ही 3 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 यानी कि 4 आ गया, ये h² है तो h कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये मेरा 2 आ गया। बहुत अच्छी बात है, मैंने ट्रायंगल की तीनों साइड निकालनी। अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है फटाफट से सॉल्व कर दो। फर्स्ट पार्ट में बोला है sin A cos C प्लस cos A sin C। हाँ, साइन ऑफ ए यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज 2 मल्टीप्लाई बाय cos C, ध्यान दो cos C। अब इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि इसके अकॉर्डिंग बेस कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है 2 प्लस cos A। अब इसके एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान देना, अब इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो cos A यानी कि B अपॉन H, B कितना है √3 और h कितना है सेम 2 इंटू साइन C। अब इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो गया √3, हाइपोटेन्यूज हमारा वही रहेगा, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3 2 2 4 एलसीएम 4 1 प्लस 3 कितना आएगा 4/4 दैट इज 1, 4/4 आ गया दैट इज 1। कैलकुलेशन देख लेना, कोई भी डाउट आए, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं दोबारा से उसको किसी भी वीडियो में दोबारा करा दूंगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या बोला इन्होंने, cos A cos C माइनस sin A sin C,
साइन ए साइन सी, ठीक है। अब सेमी ट्राइंगल है, कॉस ऑफ ए क्या होगा, बी अपॉन एच, बी कितना हो जाएगा √3 h2 इंटू कॉस सी यानी कि इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो बेस कितना हो जाएगा 1 और मेरा हाइपोटेन्यूज 2, 1/2 माइनस साइन ए यानी कि ये वाला इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेन्यूज सेम 2 इंटू साइन सी यानी कि इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर √3 अपॉन 2, √3 इंटू 1 √3 आ गया, 2 2 जा 4 आ गया, माइनस √3 इंटू 1 √3 आ गया और 2 2 जा 4 आ गया, माइनस करा कितना आंसर आएगा। जब भी आप दो सेम नंबर्स को माइनस करोगे तो 0 आंसर आता है, मगर अगर आप सेम नंबर को डिवाइड करोगे तब आंसर 1 आता है। कोई डाउट है? ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। सर क्वेश्चन नंबर 10 कैसे कर सकते हैं, इसका जैसा एग्जांपल तो हमने किया नहीं है। जब हम इसका एग्जांपल कर लेंगे हम इस क्वेश्चन पे भी आ जाएंगे। अब आ जाते हैं ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर। ट्रू फॉल्स के लिए ज्यादा जगह नहीं चाहिए, ट्रू फॉल्स तो हम यहीं पर ही कर लेंगे। चलो सबसे पहले द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। इन्होंने ये बोला कि tan a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। चलो देख लेते हैं जरा। हमें पता है tan a, कोई भी एंगल tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस में सपोज करते हैं मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये a है, ये b है, ये c है, ठीक है। मैंने बोला दिस इज 4 एंड दिस इज 3। मैंने बोला कि ये 4 है, ये 3 है, मैं इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूं, तो मेरा tan a क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि 4, बेस यानी कि 3। ये तो 1 से ज्यादा आ गया, ये 1 से ज्यादा आ गया ना, 1 से ज्यादा आ गया। मगर यहाँ पे क्या बोला हुआ है, इन्होंने बोला इज ऑलवेज लेस देन 1, वो हमेशा 1 से कम होगा। भाई यहाँ तो 1 से ज्यादा आ गया, दैट मीन्स ये क्या है, ये फॉल्स है। अब आगे क्या बोला इन्होंने, आगे बोला सेकंड वाले पार्ट में sec a इज 12/5। sec a 12/5 हो सकता है क्या किसी वैल्यू के लिए, देख लेते हैं जरा। आपको पता है sec क्या होता है, cos का उल्टा होता है, यानी कि मैं बात करूं तो ये क्या होता है, h/b होता है, यानी कि sec a का फॉर्मूला h/b होता है। तो डेफिनेटली हाइपोटेन्यूज आपको पता है एक ऐसी साइड होती है जो परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होती है, तो यानी कि हाइपोटेन्यूज तो हमारा बड़ा हो सकता है ना, किसी भी केस में हाइपोटेन्यूज तो हमारा बड़ा हो सकता है। तो अगर मैं इसको देखूं तो 12 मेरा बड़ा हो सकता है, कोई डाउट ही नहीं है। मगर अगर मैं बोलूं कि क्या sec a की वैल्यू 5/12 हो सकती है, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हाइपोटेन्यूज छोटा हो जाए? हाइपोटेन्यूज कभी भी छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम तो बोलती है h² = p² + b², इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल है ये। तो sec a जो होता है h/b होता है, तो 12/5 किसी भी एंगल के लिए डेफिनेटली पॉसिबल है। तो ये हमारा हो गया ट्रू। अब cos a इज द एब्रीविएशन, थर्ड वाला cos a इज द एब्रीविएशन, एब्रीविएशन मींस शॉर्ट फॉर्म। cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंड ऑफ एंगल a। नहीं, हम लोग cos a को, cos a क्या है हमारा, कोसाइन को हम लोग cos बोलते हैं, और कोसेकेंड क्या होता है, ये कोसेक का शॉर्ट फॉर्म, वो लॉन्ग फॉर्म होता है। तो कोसेकेंड का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कोसेक होता है। तो cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंड एंगल ऑफ a, नो, फॉल्स, ये भी फॉल्स है। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, नहीं भाई, ये हमेशा गलत है। हमेशा बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर मान लो मैंने कहीं पे लिख दिया साइन ऑफ a, तो इसका मतलब है साइन इंटू a, नहीं। अगर मैंने कहीं पर भी केवल ऐसे लिख दिया साइन, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है बिना एंगल के।
साइन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी होते हैं उनका बिना एंगल के कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो फिर साइन ए साइन इंटू ए नहीं होता। इसी तरीके से कॉट ए जो है वो कॉट और ए का प्रोडक्ट नहीं है, तो ये भी हमारा फॉल्स है। अब साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, इसको समझते हैं जरा। इन्होंने बोला क्या साइन की वैल्यू 4/3 हो सकती है? क्या साइन की वैल्यू 4/3 हो सकती है? मैंने बोला चेक कर लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो सकता है ना? क्या किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ऐसा हो सकता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में परपेंडिकुलर बड़ा हो जाए? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में परपेंडिकुलर बड़ा हो जाए? कभी नहीं हो सकता। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा बड़ा रहा होता है, तो ये तो बिल्कुल फॉल्स हो गया। क्लियर हो गया? अब हमारे 2 एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं और एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, हम उनको करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाएंगे।